अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो है इज़राइल पर अटैक कर दिया है, जिसमें हमास ने 7,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स जो है वो फायर किए हैं इज़राइल के ऊपर। हमास के लीडर मोहम्मद दैफ ने जो है इस ऑपरेशन को नाम दिया है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गाज़ा स्ट्रिप जहाँ पर हमास का कंट्रोल है, यहाँ से जो है हमास ने इज़राइल के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया है। एक स्ट्रॉन्ग अटैक ये माना जा रहा है, जिसमें 7,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स जो है वो फायर हुए हैं एंड इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया है। मोहम्मद दैफ का कहना है कि वी हैव डिसाइडेड टू से इनफ इज़ इनफ, क्या अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि अब बहुत हो चुका। इसराइल के जो मज़ालिम हैं, जो जुल्म हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुके हैं एंड उसने सारे फ़लस्तीनियन को जो है वो कहा है कि वो इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएँ। इसराइल ने अपना एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको आयरन डोम शील्ड कहा जाता है। इज़राइल्स आयरन डोम सिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम, वो ये किस तरह से काम करता है। अगर आप देखें कि यहाँ से कोई भी रॉकेट फायर होता है, कोई दूसरा मुल्क जो है इनके ऊपर रॉकेट फायर करता है, तो इनका रडार सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि रॉकेट जो है वो कहाँ से आ रहा है और उसका ट्रैक जो है वो क्या है। देन कंट्रोल सिस्टम जो है एस्टीमेट पॉइंट को इम्पैक्ट के कहाँ पर होगा, वहाँ से वो एस्टीमेट करता है एंड देन लॉन्चर जो है फायर मिसाइल्स टू इंटरसेप्ट, वहाँ से एक मिसाइल आता है जो कि सामने आने वाले मिसाइल को जो है वो हवा में ही वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे जो है वो कम से कम नुकसान होता है इसराइल के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी हमास का अटैक जो है वो इतना पावरफुल था कि इसराइल के अंदर 300 से ज़्यादा लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है एंड 1590 जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं एंड उनके जो है काफ़ी लोग यरगुमाल बनाए हुए हैं फ़लस्तीनियंस ने। इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि हम जो है हालत जंग में हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वी आर एट वॉर। इसराइल एंड हमास जो है इस तरह से उन्होंने सरप्राइज अटैक किया है हमास ने इसराइल के ऊपर कि हर तरीके से एरियल सी एंड ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं हमास ने एंड जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल ने जो है वो 230 फ़लस्तीनियन को जो है वो शहीद कर दिया है। थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देख लें तो 1947 से पहले ये पूरा जो एरिया 100% जो है वो यहाँ पर मुसलमान थे और मुसलमानों के कंट्रोल में ये चीज़ें थीं, फ़लस्तीन का पूरा एरिया। देन जो है आहिस्ता-आहिस्ता बेल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश ने जो है ये पास किया और उसके बाद ज्यूज़ यहूदी जो है वो आना शुरू हो गए एंड देन 44% जो है वो मुसलमान जाकर रहे, बाकी जो वाइट वाला एरिया है ये सारा जो है अपना ज्यूज़ के कंट्रोल में आता गया। देन 15th ऑफ मई 1948 को जो है वो फ़लस्तीन को डिवाइड करके 2 हिस्सों में इसराइल को जो है वो बनाया गया, एक नया मुल्क जो है वो वजूद में आया इसराइल 15th ऑफ मई 1948 को। देन जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी उन्होंने इसराइल के साथ बहुत सारी जंगें की, किसी और वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों का ही और जो फ़लस्तीन था उसका बहुत सारा एरिया जो है वो इसराइल के कंट्रोल में आ गया। तो बाकी जो है ये सारा वाइट जो है आप देख रहे हैं ये इसराइल के कंट्रोल में आ चुका था एंड ग्रीन एरिया जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में था। तो 44 से अब 22% जो है 1967 में जाकर बचा। एंड देन जंगें चलती रहीं, कुछ हालात इस तरह से चलते रहे कि इसराइल ने और भी बहुत सारा एरिया जो है वो कंट्रोल कर लिया एंड देन अब 15% जो है वो जाकर बचा है। लेकिन ये भी जो एरिया है उसमें जो वेस्ट बैंक है, यरूशलेम जो है वहाँ पर भी अपना इसराइल ने अपनी आबादियाँ बनाई हुई हैं और वहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। सिर्फ़ ये गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया जो है ये हमास के कंट्रोल में है। यहाँ पर भी देखें ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, यरूशलेम है, यहाँ पर भी इसराइल का ही कब्ज़ा जो है वो माना जाता है। तो ये ब्लॉकेड जो है सिस्टम चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में एंड 2007 से जो है हमास ने ये गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया जो है वो सीज़ कर लिया था। 4 से ज़्यादा जो वॉर्स इनके बीच में हो चुकी हैं एंड जो है स्मॉल फाइटिंग्स इनके बीच में चलती ही रहती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है हमास ने बहुत ही ज़्यादा हेवी जो है अटैक वो किया है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है हम आपको बताएँगे अलिफ एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल पर, और इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।